छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। ये आप देख सकते हैं। रात को 1 बजे SMS आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का PDF उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। ये है भारत के युवाओं की कहानी, जिनके सपने SSC एग्जाम्स के टूटे हुए सिस्टम के शिकार बन रहे हैं। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, स्लीपलेस नाइट्स एंड एंडलेस सैक्रिफाइसेस, ऑल फॉर अ चांसेस एट अ सिक्योर फ्यूचर। लेकिन क्या मिला? धोखा, कुप्रबंधन और एक सिस्टम जो उनके सपनों का मजाक उड़ा रहा है। SSC एग्जाम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देश के युवाओं को सरकारी नौकरी का रास्ता दिखाता है, लेकिन ये रास्ता अब एक भटकती हुई सड़क बन चुका है। पेपर लीक्स, सेंटर मिसमैनेजमेंट, टेक्निकल ग्लिचेस, ये सब अब आम बात हो गई है। 2025 में SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा के दौरान लास्ट मिनट कैंसिलेशन, फॉल्ट सर्वर और गलत सेंटर एलोकेशन ने स्टूडेंट्स का सब्र ही तोड़ दिया। एक स्टूडेंट्स के शब्दों में, हमने साल भर मेहनत की पर जब सेंटर पहुंचे तो पता चला एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। ये कैसा सिस्टम है? ये गुस्सा सिर्फ अब एक शिकायत नहीं रहा, 1 हफ्ते के अंदर ये मुद्दा सोशल मीडिया पर नेशनल लेवल पर ट्रेंड करने लगा। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, एडुकेटी जिस कंपनी को SSC के टेंडर दिए गए उसकी नाकामयाबी ने हमारे सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। एडुकेटी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड क्वेश्चनेबल है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पहले TCS जैसे एस्टेब्लिश्ड कंपनी के हाथों में ये जिम्मेदारी थी, लेकिन अब एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जिसका नाम पेपर लीक्स और इरेगुलेटरीज से जुड़ा जाता है, और पहले से ही ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार की नाकामयाबी बताया, कहा युवाओं के सपनों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एडुकेटी टेक्नोलॉजीज के खिलाफ पहले से ही पेपर लीक्स और चीटिंग के केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इस कंपनी को CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करने के लिए इलिजिबल घोषित कर दिया। फिर भी ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पाती रही। मार्च 2022 में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट एडुकेटी को दिया गया, जो सब कॉन्ट्रैक्ट किया गया और पेपर लीक हो गया। दिसंबर 2023 में MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने फिर से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कैसा विश्वास है? ये युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात है। SSC एस्पिरेंट जब अपनी बात रखने दिल्ली आए तो उन्हें DOPT ऑफिस के बाहर रोका गया, लाठीचार्ज की गई। पुलिस ने उन्हें मिनिस्टर से मिलने नहीं दिया, बल्कि उन्हें जबरदस्ती बसों में भरा गया और बार बार घुमाया गया। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्या सवाल पूछना अब गुनाह है? एग्जाम सेंटर्स में माउस और कीबोर्ड काम नहीं करते, सर्वर क्रैश हो जाते हैं, सेंटर्स दूसरे राज्यों में अलॉट किए जाते हैं, और जब स्टूडेंट्स वहां कैसे भी करके पहुंचते हैं तो पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो चुका है। ये कैसा सिस्टम है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? और ये केवल SSC की कहानी तो नहीं है। UPSC, नीट और दूसरे बड़े एग्जाम्स भी इस टूटे हुए सिस्टम के शिकार हैं। जून 2025 के UPSC प्रीलिम्स रिजल्ट्स में कंट्रोवर्सीज, गुजरात से सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स और सोशल मीडिया पर पेपर लीक के वायरल क्लेम्स। नीट 2024 में भी पेपर लीक्स और इरेगुलर रिजल्ट्स ने स्टूडेंट्स का भरोसा ही तोड़ दिया। 67 स्टूडेंट्स के परफेक्ट स्कोर्स और मार्किंग सिस्टम के खिलाफ मार्क्स। ये सब क्या बताता है? एक बड़ा स्कैम जो युवाओं के सपनों को चूर कर रहा है। RTI डालकर मार्क्स और आंसर कीज मांगने पर कमीशन का जवाब, रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सवाल पूछना मना है, शिकायत करना भी मना है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक्स हुए, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स पर असर पड़ा। ये कोई मजाक नहीं, ये 2 करोड़ युवाओं के भविष्य का सवाल है। मोदी सरकार ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लाया, वादा किया नो करप्शन, जीरो टॉलरेंस, लेकिन उसके बाद भी एडुकेटी जैसे कंट्रोवर्शियल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कैसा न्याय? ये एग्जाम सिर्फ नौकरी नहीं, युवाओं के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना भी है। कोचिंग के लिए घर से दूर, लोन लेकर पढ़ाई, फैमिली का भरोसा, ये सब दांव पर होता है। पर जब एग्जाम्स लीक हो, सेंटर बंद हो या रिजल्ट में गड़बड़ हो तो ये सपने ही टूट जाते हैं। अब सरकार ने वादा किया है कि अगली SSC एग्जाम्स के लिए स्ट्रिक्ट ओवरसाइट, बेटर प्रोटोकॉल्स और TCS के खिलाफ जांच। युवाओं का ये गुस्सा, ये आवाज अब रुकने वाला नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक युवाओं के सपनों का सम्मान नहीं होगा, ये लड़ाई तो जारी ही रहेगी। सवाल पूछना हमारा हक है और इस हक के लिए हम सबको एक साथ आना ही होगा, क्योंकि अगर हम अपने लिए नहीं बोले तो कौन बोलेगा? ये समय है एकजुट होने का, आवाज उठाने का और इस टूटे हुए सिस्टम को बदलने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं।